नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। कुछ दिनों की बढ़त के बाद लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में गिरावट का दिन देखा जा रहा है। इसका कारण ये है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रिपल मामले में अपील दायर करने की तैयारी कर रहा है और इन्वेस्टर्स की नापसंदगी के कारण एक और मल्टी चेन प्रोजेक्ट एक्सप्लॉइट की चपेट में आ गया है, जिससे अनिश्चितता पैदा हो गई है। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $29,500 के स्तर तक गिर गई। हाल ही में BTC 0.66% की गिरावट के साथ $29,600.33 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले सेशन में पेपैल द्वारा अपनी खुद की स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की घोषणा के कारण ऑप्टिमिज्म के कारण BTC $30,000 के स्तर को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा। XRP रूलिंग में नए सिरे से कानूनी लड़ाई की चिंताओं पर ऑप्टिमिज्म लंबे समय तक टिकने में विफल रहा। मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर में गिरावट जारी है। हाल ही में ये 0.05% की गिरावट के साथ $1,855.38 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.38% कम होकर $1.18 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 1.33% गिरकर $35.47 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.87 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $30.16 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स के वॉल्यूम का क्रमश 8.08% और 85.03% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.18% घटकर 48.80% हो गई। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.47% गिरकर 38,935 पर आ गया। इस बीच कॉइनबेस सबसे बड़े अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज ने आधिकारिक तौर पर अपना नया बेस ब्लॉकचेन लॉन्च किया है, जो अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की पेशकश करने वाली पहली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई है। भले ही हॉलीवुड के राइटर्स और परफॉर्मर्स एंटरटेनमेंट सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वॉल्ट डिज्नी ने अपने पूरे एंटरटेनमेंट एम्पायर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन की जांच के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। जिन 3 सोर्सेज से बात की गई, उनके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस साल की शुरुआत में हॉलीवुड राइटर्स की स्ट्राइक से पहले की गई थी, जिसका लक्ष्य इंटरनली AI एप्लीकेशन को विकसित करना था, साथ ही स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप करना भी था। डिज्नी में वर्तमान में 11 वेकेंट रोल्स हैं, जिसके लिए मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्टीज है की आवश्यकता होती है। जैसा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में कहा गया है, ये पोजीशन बिजनेस के व्यवहारिक रूप से हर पहलू को कवर करती है। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो और इंजीनियरिंग डिवीजन से लेकर थीम पार्क और वॉल्ट डिज्नी इमेजिनियरिंग, साथ ही डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन और एडवर्टाइजिंग टीम, जो फ्यूचर के लिए एक AI पावर्ड एड सिस्टम बनाने की इच्छा रखती है। GPT बॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI का एक नया वेब क्रॉलिंग टूल है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि इसका उपयोग भविष्य के ChatGPT मॉडल को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। OpenAI के एक नए ब्लॉग पोस्ट के अनुसार GPT बॉट यूजर्स एजेंट के साथ क्रॉल किए गए वेब पेज संभावित रूप से फ्यूचर मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये कहते हुए कि ये बाद के सब्सिक्वेंट आइटरेशन की एक्यूरेसी और कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है। एक बॉट जो इंटरनेट पर वेब पेजेस के कंटेंट को इंडेक्स करता है, उसे वेब क्रॉलर के रूप में जाना जाता है, जिसे कभी-कभी वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन्स द्वारा किया जाता है, ताकि वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में दिखाई दे। OpenAI के एक वेब क्रॉलर विकसित किया गया है, जो इंटरनेट से पब्लिकली अवेलेबल डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन पेवॉल्ड कंटेंट, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन या वायलेटेड पॉलिसीज वाले सोर्सेज को फिल्टर करता है। एक कॉमन सर्वर फाइल में डिसअलाउ कमांड शामिल करके वेबसाइट ओनर्स क्रॉलर को अपने पेजेस तक पहुंचने से रोक सकते हैं। क्रॉलर OpenAI द्वारा वर्तमान GPT-4 मॉडल के एंटिसिपेटेड सक्सेसर के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के 3 हफ्ते बाद आया है। माइक्रोसॉफ्ट ने वेब और मोबाइल पर थर्ड पार्टी ब्राउजर्स के लिए बिंग चैट लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिससे सफारी और क्रोम यूजर बिंग AI चैट का उपयोग कर सकेंगे। ChatGPT जैसी बिंग चैट का परीक्षण चुनिंदा यूजर्स के लिए क्रोम और सफारी में किया जा रहा है। घोषणा का उद्देश्य ब्रॉडर ऑडियंस के लिए समराइज्ड आंसर्स, इमेज क्रिएशन और अधिक के वैल्यू को शोकेस करना है। बिंग टीम ने कहा कि यूजर्स को बिंग के ज्यादातर लाभ प्राप्त होंगे और वे अलग अलग ब्राउजर्स के लिए अनुकूल करना जारी रखेंगे। DALL-E द्वारा संचालित बिंग इमेज जनरेटर के माध्यम से बिंग चैट ने 1 बिलियन से अधिक चैट की सुविधा प्रदान की है और 750 मिलियन इमेजेस को संसाधित किया है। माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य स्पेसिफिक ब्राउजर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता को समाप्त करके डेस्कटॉप और मोबाइल इकोसिस्टम से अधिक यूजर्स को शामिल करना है।
AI पावर्ड बिंग चैट को अपनी 6 महीने की सालगिरह के लिए कई नए फीचर्स मिले हैं, जिसमें एज ब्राउजर पर लंबी बातचीत और चैट हिस्ट्री के लिए एनहांस सपोर्ट शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ने पावर कंजम्पशन कम करने और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डेस्कटॉप और मोबाइल पर बिंग चैट और बिंग चैट एंटरप्राइज के लिए डार्क मोड पेश किया। चैट में मल्टी मोडल विजुअल सर्च यूजर्स को इमेज का उपयोग करके चैटबॉट के साथ बातचीत करने और उनसे संबंधित प्रश्नों का संकेत देने की अनुमति देती है, जैसे कि रोमन कोलोसियम या ब्रेकफास्ट सजेशन के लिए फ्रिज की तस्वीरें अपलोड करना। बिटकॉइन एक बार फिर प्रमुख फोकस था, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तेजी से मार्केट से बाहर निकलते दिख रहे थे। मार्च के बाद से सबसे बड़ा वीकली आउटफ्लो देखा गया। क्रिप्टो समर स्लंप पूरे जोरों पर है और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में वीकली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पूरे साल के मानक से आश्चर्यजनक रूप से 36% कम हो गए हैं। ब्रॉडर ऑन एक्सचेंज मार्केट में वॉल्यूम को और भी बुरा नुकसान हुआ है, जो अब तक साल के एवरेज से 62% कम हो गया है। पिछले हफ्ते वीकली विड्रॉल्स में लॉन्ग बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 93% थी, जबकि शॉर्ट बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को लगातार 14वें हफ्ते में टोटल $3.1 मिलियन की आउटफ्लोस का सामना करना पड़ा। लगभग $111 मिलियन वर्थ की बिटकॉइन को मार्केट से हटा दिया गया। मार्च के बाद से ये सबसे बड़ा था, जब यूएस SEC ने रेगुलेटरी पर्पसेस के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर गौर करना शुरू किया था। इथेरियम और बिटकॉइन में पिछले हफ्ते टोटल $117 मिलियन का आउटफ्लो हुआ, जो $6 मिलियन से बढ़कर $6 मिलियन तक पहुंच गया। ऑल्ट कॉइन्स भी प्रभावित हुए। जर्मनी और कनाडा में क्रमश $71 मिलियन और $29 मिलियन दर्ज किए गए। यूनिस्वैप और कार्डानो ने भी क्रमश 0.8 और 0.3 मिलियन की आउटफ्लोस का अनुभव किया। एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी पेमेंट गेटवे बिटपे द्वारा बिटपे बिल पे नामक एक नया पेमेंट ऑप्शन लॉन्च किया गया है। इस नई सर्विस की मदद से कस्टमर्स शिबा इनू सहित कई पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके बिना बैंक अकाउंट के अपने बिल्स का भुगतान कर सकते हैं। प्रेस रिलीज के अनुसार बिटपे बिल पे यूजर्स को सीधे बिटपे के सेल्फ कस्टडी वॉलेट एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड्स, मॉर्गेजेस, कार लोन्स और पर्सनल लोन सहित अलग अलग अकाउंट्स पर बैलेंसेस का आसानी से भुगतान करने में सक्षम बनाता है। बिटपे और मेथड फाइनेंशियल के बीच पार्टनरशिप की बदौलत अब रियल टाइम बिल और लायबिलिटी रिकवर संभव है। मेथड फाइनेंशियल के CEO होजे बेथनकोट क्रिप्टो करेंसी की यूजफुलनेस और फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ाने के लिए बिटपे में शामिल होने पर संतोष व्यक्त करते हैं। इलिसिट फ्लोज के मामले में टॉप प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन इथेरियम के लिए पिछला हफ्ता सबसे खराब हफ्ता रहा। चेन एनालिसिस डेटा के अनुसार सभी ट्रांसफर्स के परसेंटेज के रूप में इथेरियम पर ज्ञात इलिसिट फ्लोज पिछले हफ्ते कुछ दिनों के लिए लगभग 2% तक पहुंच गया। 6 अगस्त को नॉर्मल वैल्यूज पर लौटने से पहले 30 जुलाई से 5 अगस्त तक मैट्रिक्स में 1.7% और 1.82% के बीच उतार चढ़ाव देखा गया। पिछले हफ्ते से पहले जनवरी में सभी नेटवर्क फ्लोज का उच्चतम दर्ज किया गया अनलॉफुल फ्लो परसेंटेज 1.46% था। हालांकि वृद्धि का कारण अज्ञात है। ये एक हाई प्रोफाइल वर्क फाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से मिलता है, जिसने पिछले हफ्ते डीफाई को चिंतित कर दिया था। जुलाई में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के वॉल्यूम में भारी गिरावट देखी गई। सबसे बड़े एक्सचेंजेस में कॉइन्स और टोकन की ट्रेडिंग $446 बिलियन तक पहुंच गई। ये गिरावट नवंबर 2020 के बाद से सबसे खराब थी। मार्केट शेयर बाइनेंस द्वारा बनाए रखा गया। उसके बाद अपबिट, OKX, हॉबी, क्यूकॉइन, Gate.io और बिटफ्लायर का स्थान रहा। सबसे बड़े अमेरिकी एक्सचेंज कॉइनबेस ने जुलाई में $30 बिलियन से अधिक वर्थ के कॉइन्स का प्रबंधन किया। क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम में तेज गिरावट एक कंसोलिडेशन फेज के दौरान हुई, जिसमें बिटकॉइन की कीमत $30,000 से थोड़ी कम थी और सभी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप $1.12 ट्रिलियन था। कॉइनबेस ने पर शेयर 42 सेंट्स के नुकसान के साथ Q2 में $327 मिलियन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दर्ज की। Crypto.com, बाइनेंस और हॉबी सहित अन्य एक्सचेंजेस ने भी प्रेशर का अनुभव किया है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बिगड़ते रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि SEC ने जून में बाइनेंस और कॉइनबेस पर मुकदमा दायर किया था। ये बहुत खुशी की बात है कि CoinGecko के टॉप 5 सबसे रिलायबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक बायबिट ने अपने वेल्थ मैनेजमेंट टूल को जारी करने की घोषणा की है। बायबिट का वेल्थ मैनेजमेंट भेदभाव करने वाले इन्वेस्टर्स की मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया। ये अनुरूप समाधान कंपेटिटिव रिटर्न्स और कम जोखिम प्रदान करता है। बायबिट का वेल्थ मैनेजमेंट इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज और रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से लगातार रिटर्न्स पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि इन्वेस्टर्स मार्केट कंडीशन की परवाह किए बिना सफलता प्राप्त कर सकें। ये प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए टेलर्ड प्रोडक्ट्स पेश करता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करता है।
2 फेजेस में लॉन्च किया गया फंड पूल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज्ड डाइवर्सिफाइड एसेट्स तक पहुंच प्रदान करता है। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट होराइजंस का विस्तार करता है। न्यूयॉर्क को कॉइनबेस रिसर्च सीरीज के 4th एडिशन में शामिल किया गया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट लेवल पर क्रिप्टो इनोवेशन की जांच करता है। स्टडी में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में राज्य द्वारा हासिल की गई कई अचीवमेंट्स पर जोर दिया गया। कॉइनबेस की स्टडी में पाया गया कि न्यूयॉर्क के 19% रेजिडेंट्स के पास क्रिप्टो करेंसी है। 3 में से 1 ने कहा कि क्रिप्टो फाइनेंशियल सिस्टम को निष्पक्ष और भविष्य के लिए सार्थक निवेश बनाता है। यूनाइटेड स्टेट्स 692 ब्लॉकचेन ऑर्गेनाइजेशंस और 800 से अधिक फाउंडर्स का भी घर है। जैसे जैसे क्रिप्टो अपनाने में वृद्धि हो रही है, स्टेट रेगुलेटर्स डिजिटल करेंसी की निगरानी करने की अपनी क्षमता में सुधार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रंट रनिंग एक्टिविटीज सहित क्रिप्टो रिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज का पता लगाने के लिए एनहांस्ड कैपेबिलिटीज की घोषणा की। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।